और मैं जा रही हूँ हल्द्वानी। अब देखते हैं हल्द्वानी में जाके क्या करना है। यहाँ पे जा रही थी मैं सिब्बू के साथ, क्योंकि सिब्बू ने बोल दिया था बात करना मना है, वीडियो बना ले तू। तो मैंने कहा चल यही कर लेते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके थे घर से और यहाँ पे हम पहुँच गए थे हनुमानगढ़ के पास। और मौसम काफ़ी डेंजर हो रहा था। मैं सिब्बू से 10 बार कह रही थी यार सिब्बू आज का मौसम कितना ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड जैसी व्यतीत हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होगी। तो मुझसे सिब्बू का सिर्फ एक ही सवाल था, बारिश नहीं होगी पागल, मौसम ऐसी हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भैया मौसम यहाँ पे ऐसा हो रहा है मगर वहाँ पे सही हो रहा होगा। मगर यहाँ पे से आपको मोबाइल पे कैमरे में सही दिख रहा होगा कि हाँ मौसम बिल्कुल चकाचक है, मगर मौसम चकाचक नहीं था। आज का मौसम ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी बर्फ गिर जाएगी, ऐसा मौसम हो रहा था। बहुत आंधी तूफान तो बाद में यहाँ पे हुई, मगर फिर भी मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा हवा चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था आंधी तूफान आएगी आएगी, मगर ये सिब्बू हमारे भाईजान जो है 1 नंबर बैंड के पास हम पहुंचे तो यहाँ पे से और हवा चलने लगी, ठंडा ठंडा होने लगा। मैंने इससे बोला, मैंने कहा पक्का नीचे बारिश हो रही होगी। बोलता है हल्द्वानी में तो धूप निकली है पागल, यहीं पे तो मौसम खराब है। मैंने कहा ठीक है भैया मौसम यहीं पर खराब है। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चले तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। ये 2 गांव के पास पहुंच चुके थे। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए व्यू, क्योंकि मैं काफ़ी रोड खराब हो रही थी, उस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी थोड़ी सी वीडियो। और कहते हैं यहाँ पे बस हम इस मोड़ के आगे ही हम थोड़ा सा बस आगे चले होंगे, यहाँ से हवा इतनी तेज चल रही थी, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया था, बादल गरज रहे थे, प्रॉपर आवाज आ रही थी। और यहाँ पे हम 10 मिनट रुके क्योंकि इतनी तेज आंधी तूफान बारिश इतनी तेज हो गया था, बहुत ज्यादा। गाड़ियों की लाइट तक जल चुकी थी। कोई कह ही नहीं सकता कि इस वक्त 1 बज रहा है और 1 बजे मौसम ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा था रात के 9-10 बज चुके हैं, ऐसा मौसम हो रहा था। और बादल प्रॉपर गरज रहा है और बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि हम लोग साइड में हो गए। और यहाँ पे रोडवेज के काठगोदाम रोडवेज के पास इतना विशाल पेड़ गिरा और बिजली इतनी तेज कड़क रही थी और तार गिरे हुए थे टूट के, और दुकान तो भ्रष्ट ही हो गई थी, खत्म ही हो गई थी बिल्कुल दुकान। और फिर सिब्बू ने मुझसे कहा भाई अब तू पैदल चल। और इतनी तेज यहाँ पे नाला बह रहा था कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रोड क्रॉस किया। ये मैंने सीन कैप्चर किए, मैंने फोटो क्लिक की मैंने इनकी। मैंने कहा देखते हैं कि कहते हैं कैसा मौसम हो रहा है, मगर हालत ऐसी खराब थी मौसम की। और थोड़ा सा हम आगे आए तो यहाँ पे कामनी का फोन आ गया था कि जहाँ पे भी हो आराम से आना, बहुत तेज मौसम खराब हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे से हमें थोड़ी थोड़ी सी बारिश मिली और बीच में भी मिली, मगर यहाँ पे थोड़ी हल्की हो गई थी। फिर यहाँ से जो हम आगे चले भाई साहब कुछ बारिश थी यहाँ पे, तो एकदम काला मौसम हो गया। सिब्बू कह रहा अब क्यों नहीं बनाती है व्लॉग बनाना था ना तुझे, बना। तो मैंने कहा ठीक है व्लॉग बनाते हैं, मगर आंधी तूफान की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। यहाँ पे तो पूरी धूल हमारे आंखों में घुस गई थी, बिल्कुल काला हो चुका था। बड़ी मुश्किल से हम लोग आए, हमारी गाड़ी ऐसी हिल रही थी। मैंने कहा सिब्बू भाई अल्लाह अल्लाह करके पहुंच जाए। फिर हम लोग भैया आराम से हम लोग चले, फिर हम लोग पहुंचे किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पे तो आंखों में एकदम धूल घुसी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ का मैं वॉच कर रही हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने देखा सिब्बू का टाइम बता, तो मैंने कहा 1:04 हो रहा है। 1:04 पे ऐसा लग रहा था रात के 7 या 8 बजे। इतना अंधेरा, इतना काला, इतना घना कोहरा हो रहा था कि वाट लग चुकी थी कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मगर सिब्बू था या भाईजान हमारे, तो भाईजान के साथ अगर ट्रैवल किया है तो भाई पहुंच ही जाएंगे। और यहाँ पे देखा मैंने आगे पेड़ की डाली टूटी पड़ी थी। मैंने कहा ले भैया सिब्बू पेड़ भी तो ऊपर से गिर रहा है, भैया पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी तो डर के मारा हालत खराब थी। फिर मैंने 1:04 पे फिर टाइम देखा, मैंने कहा यार किसी तरीके से अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंचे। फिर हम पहुंच गए आगे, किसी तरीके से हम पहुंचे। और यहाँ पे नैनीताल का मैं आपको व्यू बताऊं तो वहां पे भी इतनी हालत खराब थी, इतना मौसम तेज हो चुका था कि वहां पे भी कोई लग ही नहीं रहा था कि ये इस टाइम सुबह हो रही है, दिन हो रही है कि रात हो रही है। इस टाइम यहाँ पे 12:30-1 बज रहा था और यहाँ पे ये हालत थी। और बहुत ज्यादा ही गदर वाली हालत हो चुकी थी नैनीताल में भी। और इसी के साथ लोग
ढाबों में, रेस्टोरेंट वगैरह में लाइट वगैरह जलने लगी। बारिश आंधी तूफान के यहाँ बहुत हवा देखिए कितनी तेज चल रही, बहुत तेज हवा आंधी तूफान चल रही थी, मगर फिर भी लोग चल रहे थे। और लोगों ने सोचा कि खाली एक दो बूंद गिरेगी, बारिश की नहीं होगी, मगर बहुत तेज मौसम हो गया था, बहुत हालत खराब हो गई थी। और यहाँ पे इसी के साथ ये भैया ने लगा दिया था, मेला आने वाला है तो उस वजह से यहाँ स्टॉल लगा हुआ है पकौड़ियों का। तो यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ जमा थी कि लोगों को ना आंधी दिख रही है, ना तूफान दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है, लोगों को पकौड़ियाँ दिख रही है। क्योंकि बारिश में, आंधी तूफानों में बस ये एक ही चीज अच्छी लगती है, वो है पकौड़ी। और पकौड़ी एक ऐसी चीज होती है कि जो बारिश में भी खाई जाती है और ऐसे टाइम पे भी खाई जाती है, मगर बारिश का जो लुफ्त है ना वो पकौड़ियों में ही आता है। तो यहाँ भैया ने अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया था, पकौड़ी में बेसन वगैरह डाल दिया भैया ने, और काफी लोग फ्राई करवा रहे हैं कि हम भाई यही खाएंगे, काफी लोग बोल रहे हैं कि हम घर ले जाके खाएंगे। कि बहुत ही एक होता है ना मेले की शान, पकौड़ियाँ वो हो रही थी इस वक्त, इतनी अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए भैया पकौड़ी फ्राई कर रहे हैं, वहाँ भैया बार्गेनिंग कर रहे हैं साइड में। ये भी अच्छी बात है भाई, आजकल बहुत कम से, अभी देखिए ये मेला आने वाला है तो दुकानें स्टार्ट हो रही हैं लगनी नैनीताल में। भाई आंधी तूफान के साथ पकौड़ियाँ हो जाए वो अलग बात है, वो अलग ही टेस्ट आ जाता है, अलग ही जायका आ जाता है जबान में। और फिर इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो ताल ऐसा लग रहा था कि हालत, जो पर्यटक कर रहे थे बोटिंग वगैरह, उनकी हालत एकदम खराब थी। और नाव वाले भैया लोगों की भी बिल्कुल हालत ऐसी हो रही थी, क्योंकि इतनी तेज मौसम खराब हुआ, इतना हालत ऐसी हो गई थी लोगों की कि बस अपनी बोटें बंद कर रहे थे। और देखिए बिल्कुल कोहरा आ चुका है, बिल्कुल कोहरा वगैरह आ चुका था। और क्या कहूँ मैं कि बिल्कुल हालत इस वक्त ऐसी हो रही है। ताल में इतनी तेज हवा चलने लगी, इतनी लहर मार रहा था पानी की पर्यटक डर रहे थे बोटिंग करने के, बोटिंग से। और बहुत तेज लहर मारता है पानी जब आंधी तूफान चलती है या हवा चलती है, उस वजह से बोट जो हो जाती है ना स्टेबल हो जाती है, क्या बोलते हैं, हिलने डुलने लगती है, तो वो हो जाता है। और काफी रात जैसी हो गई थी, कोई कह ही नहीं सकता है इस वक्त की दिन है कि रात है। देखिए लाइट वगैरह सब जलने लगी है और ऐसा लग रहा है शाम को बंदा कार्य करके अपने घर जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये हो रहा है दोपहर के 12:30-1 बज रहा था और ये नैनीताल की हालत हो रही थी। क्योंकि भाई आज के मौसम ने पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। आज का मौसम इतना ठंड, ऐसा लग रहा था कि जनवरी फरवरी अब भी आ गई है और ये जनवरी फरवरी का मौसम है। और बहुत तेज हवा चल रही थी कि भैया लोग कैसे अपनी नाव साइड कर रहे थे वो वही जानते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जोर लगता है बोट में जब आप बोटिंग कर रहे हो और बोट वाले भैया चला रहे हो तो, और लहर मारता है ना पानी, तो बंदा नाव नहीं खींच पाता। तो वो हाल हो रहा था इन भैया लोगों का कि कितना भी साइड पे लेके आए, मगर लहर से फिर पानी पे आ जा रही थी बोट। और देखिए अभी एक मछली भी उछली थी। तो यही हो जाता है बारिश के टाइम पे, आंधी तूफान के टाइम पे बहुत ज्यादा हालत हो जाती है नाव वाले भैया लोगों की, ये हालत हो जाती है। देखिए और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि मैं रूम में रहती हूँ हल्द्वानी में और यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही है। मैं पहुँच चुकी हूँ साफ खैरियत से। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? थैंक यू सो मच।